एक दुनिया जहां हर कोई स्मार्ट है, कनेक्टेड है, लेकिन कोई किसी को फील नहीं करता। 2025 में हम इतने डिजिटल हो गए हैं कि इमोशंस लग्जरी बन गए हैं। लोगों के पास 5G है पर एम्पैथी अभी भी 2G पर अटकी हुई है। हम स्क्रीन के अंदर जी रहे हैं और बाहर बाहर क्या कर रहे हैं। प्लीज साहेब, ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने मेरा सौदा दोस्तों, मैं अमन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप ना वीडियो पूरी देखा करो, जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। वीडियो को आधा देखते हो इसलिए आपको आधी इन्फॉर्मेशन मिल पाती है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी इन्फॉर्मेशन किसी के पास भी आधी पहुंचे। इसलिए हेल्प के लिए एक एक्सीडेंट होता है तो लोग हेल्प करने के बजाय वीडियो बनाते हैं। एक वायरल क्लिप पर कमेंट भर जाते हैं और अगले सेकंड किसी मीम पर हंस रहे होते हैं। यही मॉडर्न ह्यूमैनिटी है, फास्ट, नम एंड सेल्फ सेंटर्ड। हम सब अपनी लाइफ में मेन कैरेक्टर बन गए हैं। हर कन्वर्सेशन में एक इनविजिबल बैटल चल रही है। कौन सही है, कौन सुपीरियर है। ईगो ने एम्पैथी को मार दिया है। आज हर जगह सिर्फ ओपिनियन और अंडरस्टैंडिंग नहीं, सोशल मीडिया पे डिबेट नहीं, ईगो फाइट होती है। हर कोई लाउड है पर कोई किसी को सुनता नहीं। कभी किसी के कमेंट सेक्शन में देखा है, एक इंसान अपना पेन लिखता है और लोग मजाक बना देते हैं। अटेंशन सीकर्स, मूव ऑन ब्रो। हम इतने इमोशनली नम हो गए हैं कि किसी की ट्रेजेडी भी कंटेंट लगती है। क्या सोशल मीडिया हमें खुश करता है या खाली? एक ग्लोबल सर्वे के मुताबिक 80% जेन ज़ेड बिलीव करते हैं कि सोशल मीडिया उन्हें ट्रूली हैप्पी बनाता है, लेकिन असल में सिर्फ 20% ही जेन्युइन कनेक्शन डेवलप कर पाते हैं। ये इल्यूजन है। हम लाइक्स को लव और कमेंट्स को केयर समझने लग गए। जेन ज़ेड मानता है कि उनका डिजिटल लाइफ रियल लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऑफलाइन रिलेशनशिप उनके लिए सेकेंडरी है। पर स्टडीज कहती है ये ऑनलाइन दोस्ती सुपरफिशियल होती है और लोग अंदर से इमोशनली डिस्कनेक्ट महसूस करते हैं। पॉज करो और सोच, हम कनेक्टेड दुनिया में सबसे ज्यादा अलोन क्यों हैं? सबसे डेंजरस मिसकंसेप्शन, मेंटल हेल्थ एक पर्सनल चॉइस है। 70% यूथ यही मानता है अगर चाहे तो बस पॉजिटिव सोच के सब ठीक हो जाता है, पर ये सच नहीं है दोस्त। मेंटल हेल्थ एक कॉम्प्लेक्स पजल है जिसमें सोशल प्रेशर, एनवायरनमेंट और जेनेटिक्स तक का भी रोल होता है। सिर्फ माइंडसेट चेंज करने से सब कुछ ठीक नहीं होता। मोस्ट जेनजेट सोचता है बस अपना माइंडसेट बदलो और लाइफ परफेक्ट हो जाएगी, लेकिन रियली थेरेपी, सपोर्ट और पेशेंस भी उतने ही जरूरी है। पॉजिटिव सोच जरूरी है, लेकिन उससे पहले रिएक्ट करनी और हेल्प लेना भी और भी जरूरी है। साइबर बुलिंग और ट्रोलिंग से लोग इमोशनली कोलैप्स हो जाते हैं। स्किल के पीछे लिखे हुए शब्द भी रियल बाउंड्स बन जाते हैं। कभी किसी ने आई नीड हेल्प बोला और तुमने स्कूल कर दिया। 500 कनेक्शंस पर एक भी कनेक्टेड रियल। ये लाइन सिर्फ एक नोट नहीं है, ये हम सबके सोसाइटी का एक मिरर थी। इस मिसकंसेप्शन ने हमें इस फॉल्स बिलीफ सिखा दिया है, मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे कुछ अफेक्ट नहीं करता। ये सेल्फ डिफेक्शन है। एक वॉल है जो हेल्प सीख करने से पहले हमें ही रोक देती है। हम समझने लगे हैं कि मेंटल हेल्थ एक माइंडसेट है, और इसी सोच में हम थेरेपी, एम्पैथी और कनेक्शन से दूर जा रहे हैं। और सबसे बड़ा ट्रैप, डिजिटल फिल्टर। हम कहते हैं सोशल मीडिया तो सिर्फ एंटरटेनमेंट है, पर असल में वही जगह है जहां हम अपना छुपाते हैं। फैमिली में लोग एक दूसरे से कम, फोन से ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। रिलेशनशिप फेक वैलिडेशन पे टिका हुआ है। सब दिखावा कर रहे हैं आई एम फाइन का, पर अंदर से सब चिल्लाते हैं। एक टाइम जब था जब डिनर टेबल पर बातें होती थी, अब सब सिर्फ स्क्रीन पे स्क्रॉल करते हैं। हम रियल कनेक्शन से डरते हैं क्योंकि वो टाइम और पेशेंस मांगता है, और हमारे पास दोनों नहीं है। हम ह्यूमैनिटी को नहीं मार रहे, हम उसे भूल रहे हैं। पर एक बात याद रखना दोस्तों, ह्यूमैनिटी मर नहीं रही, बस सो गई है, और उसे जगाने का हम सबका ही काम है। किसी स्ट्रेंजर को स्माइल दो बिना रीजन के, किसी दोस्त को मैसेज करो बिना ईगो के, किसी की बात सुनो बिना जज किए। छोटी चीजें लगती हैं पर इन्हीं से इंसानियत सरवाइव करती है। एम्पैथी कोई वीकनेस नहीं, यह तुम्हारी सुपर पावर है। कभी फोन से अटक कर सोचना, मैं सिर्फ कनेक्टेड हूँ या ट्रूली कनेक्टेड हूँ? क्योंकि एक जेन्युइन बात, एक रियल इमोशन, एक आई अंडरस्टैंड यू मूवमेंट पूरी डिजिटल नॉइज से ज्यादा पावरफुल होता है। ह्यूमैनिटी इज नॉट डाइंग, इट जस्ट वेटिंग फॉर यू टू फील अगेन। थैंक यू।